नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखने का परंपरा है। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से यूपी, बिहार व झारखंड में माताएं अपने संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निराहार व निर्जल रहकर रखती हैं। यह पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के साथ ही रात को करीब 2 से 3 बजे के बीच उठकर ओठगन चढ़ाने की विधि है। इसके बाद जो व्रती महिलाएं हैं वह सरगी लेती हैं। इसके बाद से ही इनका 24 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद नवमी तिथि में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद मंत्रों का जाप इत्यादि करने के पश्चात जितिया व्रत का पारण किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे और इस व्रत में पूजा की विधि क्या है। साथ ही अगर अरियार बरियार का पौधा आपको नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, घर पर किस विधि से पूजन करना है। साथ ही जो आप अरियार बरियार के पौधे की पूजा करते हैं तो इस दौरान आपको क्या बोलना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज के दिन क्या करें क्या ना करें, ये पूरी जानकारियाँ आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साल 2023 में जितिया व्रत का नहाय खाए 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और साथ ही जितिया व्रत का जो मुख्य दिन होता है, जिस दिन व्रत धारण करते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं, वह 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा तथा व्रत का पालन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। जितिया अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर सुबह 6:34 पर होगा तथा इस तिथि का समापन 7 अक्टूबर सुबह 8:08 पर होगा। जितिया व्रत में पूजा का जो सही समय होता है वह होता है प्रदोष काल का। ऐसे में जितिया के पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 6 अक्टूबर शाम 4:35 से लेकर शाम 6:02 तक। इसी बीच आपको जीवित पुत्रिका व्रत की जो पूजा होती है संध्या काल की, वह कर लेनी है। जितिया व्रत के पारण की बात करें तो अश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को यह व्रत जो है यह पूर्ण होता है। इस व्रत का पारण किया जाता है। तो 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 से नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में जितिया व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वह 7 अक्टूबर सुबह 8:09 के बाद से होगा, यानी कि सुबह 8:09 के बाद से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जितिया व्रत के सरगी की विधि जो है, किस प्रकार से चढ़ाना है, क्या चीज़ें खानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या दान करना है, ये सारी जानकारी पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं जितिया में आप जो शाम के वक्त पूजन करते हैं उसकी क्या विधि होती है। जितिया पूजन जो हम शाम के वक्त करते हैं वह मुख्य रूप से बाहर किया जाता है, नदी के किनारे किया जाता है। लेकिन अब ज़्यादातर लोग यह पूजन जो है घर में ही करते हैं। तो बहुत ही सरल विधि बताऊंगी आपको। शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको इस प्रकार से पूजन करना है। जिस स्थान पर पूजन करेंगे वहाँ गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को साफ करें और यहाँ पर पिठार से आप एक छोटी सी रंगोली बना लें। देखिए, आप तालाब नदी के पास जाकर तो यह पूजन कर नहीं सकते, तो आप क्या कीजिएगा, एक गमला ले लीजिएगा, इसमें जल भर लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल इसमें डालकर पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। साथ में पाकर की एक डाल खड़ी कर लें और कुशा से जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा एक छोटी सी आप बना लें और एक जल का पात्र ले लें। इस जल के पात्र में आप जिस कुशा से आपने जीमूतवाहन भगवान की मूर्ति बनाई है, इस मूर्ति को इस जल के पात्र में आप स्थापित करें। ठीक है। अगर आप नहीं बना सकते कुशा से जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा, तो आप अर्पण डालने के बाद, यानी कि चावल की जो आटा है उसमें हल्दी वगैरह डालकर इसका एक घोल तैयार करें और वहाँ पर एक छोटी सी रंगोली बनाएं। वहाँ पर एक कलश स्थापित करें। कलश में आपको सिंदूर पिठार वगैरह लगा देनी है और साथ में
इस कलश के अंदर आप एक कसैली यानी कि सुपारी, पान, हल्दी, एक सिक्का डाल दें और इस कलश को वहाँ आप जो आपने छोटी सी रंगोली बनाई है, अर्पण बनाया है, वहाँ पर स्थापित कर दें। इस कलश के चारों तरफ आप जितिया, जो कि एक धागे से बना होता, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जितिया। इसे आप कलश के चारों तरफ से लपेट दें या फिर एक पात्र में एक ढक्कन ले लीजिएगा कलश के ऊपर रखने के लिए और इसमें आप जितिया रख के कलश के ऊपर से आप रख सकते हैं। फिर आप सबसे पहले जितिया यानी कि जीवित वाहन भगवान की पूजा करें। सबसे पहले रोली लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ा दें। जो आपने भोग के लिए कुछ मिठाई या फिर पकवान इत्यादि आपके यहाँ जो भी बनाया जाता है अगर रखा है आपने, तो वो सभी चीज़ें भगवान को भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। अब गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है। छोटी छोटी सी प्रतिमा बना लें, जैसा आपसे बनता है आप बना लीजिएगा। और फिर इन दोनों के माथे पर आज के दिन लाल रंग के सिंदूर से तिलक लगाया जाता है। तो तिलक अवश्य लगाइएगा, ये बहुत ही आवश्यक नियम है। गाय के गोबर और मिट्टी को मिलाकर छोटी छोटी सी चील और सियारिन की प्रतिमा बना लेनी है। अगर आप बहुत अच्छे से नहीं भी बना सकते तो आप गोल गोल छोटी सी आकृति चील और सियारिन मानकर इनको बना कर रख लें और इनके माथे पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और इनके समक्ष भी थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद अवश्य चढ़ाइएगा। इसके बाद इसी प्रकार से आपको अरियार बरियार का जो पौधा होता है उसकी भी पूजा करनी है। चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद अगर वस्त्र वगैरह आपने रखा है तो वस्त्र भी चढ़ा दें। फल वगैरह आप यहाँ पर भी वृक्ष के पास चढ़ाएं और फिर सुगंधित धूप दीप इत्यादि प्रज्वलित करें और अंत में हाथ में थोड़ा सा पुष्प या फिर कुछ लोग चना और चावल लेकर फिर जितिया व्रत की कथा को सुनते हैं। व्रत की कथा के बाद आरती करें और इस प्रकार से आपकी पूजा विधि पूर्ण हुई। इसके बाद बरियार का जो पौधा है इसे गले लगाया जाता है। इसके गले लगते हुए और फिर माताएं इस प्रकार से कहती हैं, ये अरियार का बरियार जाके कहिए राजा रामचंद्र जी से गणेश कमाई। तो यहाँ पर गणेश कमाई के स्थान पर आपके पुत्र का नाम लेना है और बोलना है कि इस प्रकार से, गणेश कमाई खर जितिया भूखल हई, सोने की लाठी चानी की मूठ, मोर बेटा मार के अइहा मरा के मत अइहा। इस प्रकार से बोला जाता है। तो अगर बरियार का पौधा मिलता है तो आप पूजा विधि कोई खास नहीं है, बिल्कुल अर्पण वगैरह लगा दीजिएगा और सिंदूर से तिलक कर दीजिएगा वृक्ष में। थोड़े से सुगंधित धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद इस प्रकार से गले मिलकर ये जो हमने आपको बताया है लिख कर दे रहे हैं, इस प्रकार से बोला जाता है। यदि आपके पास बरियार का पौधा नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो आप इसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल सी विधि है जितिया पूजन की। और इसके बाद जब पूजन आपकी हो जाए तो जितिया जो आपने चढ़ाया है यह जितवाहन भगवान को, और जो आपने अरियार बरियार की पूजा की है तो बरियार के पौधे को स्पर्श कराकर इसके बाद इस जितिया को रखना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।